हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु पांडे, हिमांशु जीएस मस्ती पांडे सर में दोस्तों हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और तहे दिल से दोस्तों आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं दोस्तों प्रमुख दिवस। दोस्तों या सभी लोगों को याद ही नहीं होते हैं, याद करते हैं और भूल जाते हैं दोस्तों, लेकिन आज दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों हम याद करेंगे पर्यावरण अध्ययन में आपके जितने पर्यावरण से इम्पोर्टेंट दिवस हैं वो सारे के सारे दोस्तों दिवस आज हम याद करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों। सो प्लीज लेट्स स्टार्ट इंपॉर्टेंट डेज। आज हम लोग इंपॉर्टेंट डेज पढ़ेंगे दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहला लिखा हुआ है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि को वेटलैंड बोला जाता है, ध्यान रखना है इंग्लिश में वेटलैंड बोला जाता है। और यह आपका सर्वाधिक पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब बनाया जाता है। तो ध्यान रखना, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को बनाया जाता है। सर कैसे तैयार रखेंगे, कैसे ध्यान रखेंगे, तो ध्यान रखना कि आर्द्र भूमि वही भूमि होती है, आर्द्र भूमि वही भूमि होती है। अगर आप देखेंगे तो जल और थल का जब मिलन हो जाता है, जब जल और थल यानी जब जल और जमीन दोनों आपस में मिल जाती है तो उस भूमि को बोला जाता है आर्द्र भूमि अथवा गीली भूमि अथवा दलदली भूमि। यानी दो चीज़ों का मिलन हुआ है, दो चीज़ों का मिलन हुआ है। कौन कौन सी? तो एक मिला है जल प्लस एक मिला है थल, यानी जल प्लस थल यानी आपका कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा और 2 फरवरी को बनाया जाएगा क्या? आर्द्र भूमि दिवस। ये आप ध्यान रखोगे। उसके बाद में देखो लिखा हुआ है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विज्ञान। क्या लिखा हुआ है? विज्ञान। अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो बिना ज्ञान की बातें करने लगे, जो बिना ज्ञान की बातें करने लगे, तो मन यही करेगा कि उसको सामने से हटाई, उसको सामने से हटाई 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 से क्या होगा? 28 फरवरी हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आएगा और वो आपके सामने बिना ज्ञान की बातें करेगा तो आपका यही मन करेगा उसको वहाँ से हटाई 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 यानी 28। चलिए दोस्तों, आगे लिखा हुआ है विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। वन्यजीव में का मतलब ये है कि वन में रहने वाले जीव। वन में रहने वाले कौन? जीव। तो वन में रहने वाले जीवों की हमें करनी चाहिए रक्षा, यानी रक्षा करेंगे तो हम उनके शरीर की रक्षा करेंगे और शरीर की रक्षा करेंगे यानी हम उनके तन की रक्षा करेंगे। तो ध्यान रखना कि वन में रहने वाले जीवों की रक्षा करनी है और किस प्रकार? तन से, उनके तन की रक्षा करनी। शरीर की, तन से क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना विश्व वन्यजीव दिवस कब बनाया जाता है? 3 मार्च। अब ध्यान रखना तन की रक्षा करोगे इसलिए ताकि उनको कोई मार ना पाए, ताकि उनको कोई मार ना पाए यानी मार्च। आगे देखिएगा, अगला लिखा हुआ है विश्व घरेलू गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च। कुछ लोग राष्ट्रीय पक्षी दिवस और घरेलू गौरैया दिवस में अंतर नहीं समझ पाते हैं, गलत कर देते हैं। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि बताइए राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, मेरे मित्र राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 12 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। लेकिन अगर पूछा जा रहा है कि विश्व घरेलू गौरैया दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। अब हम कैसे याद रखेंगे? सपोजली कि हम याद रखते रखते भूल जाते हैं। तो देखो सबसे आसान तरीका है, आजकल घरेलू गौरैयों की संख्या है वो कम है कि ज़्यादा है? तो आप कहोगे सर अब गौरैया बहुत कम बची हुई हैं। अब गौरैया कम क्यों बची हैं? तो हम एक सपोजली ट्रिक क्रिएट करते हैं। गौरैया कम इसलिए बची हैं क्योंकि उनको पिला दिया गया है क्या? हम मान लेते हैं उनको पिला दिया गया 20। 20 से हमें साउंड आएगा 20। और ध्यान रखना घरेलू जो गौरैया है वो कम दिख रही हैं क्योंकि उनको पिला दिया गया है 20 और जिस कारण उनकी क्या हो गई? 20 पिलाकर उनको क्या कर दिया गया? मार दिया गया, यानी 20 मार्च। तो घरेलू गौरैयों की संख्या कम हो रही है क्योंकि उनको 20 पिला दिया गया और 20 पिलाकर उनको मार दिया गया यानी 20 मार्च। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिएगा आगे लिखा हुआ है विश्व वनकी दिवस। विश्व वनकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। कैसे याद करोगे? देखो भाई, ये बताओ कि जितने भी पेड़ पौधे हैं ये क्या हमारी देन है? जितने भी वृक्ष फूल बूटे हैं ये सब हमारी देन है? तो आप कहोगे सब हमारी देन नहीं है। हम कहेंगे किसकी देन है? तो आप कहोगे ये तो ईश्वर की देन है। किसकी देन है भाई? ईश्वर की देन है, ईश की देन है। तो अब ये बताओ कि जितने भी वन हैं वो किसकी देन है? तो वो
ईश की देन है। 21 21 21 21 21 21 21, देखो लास्ट में क्या रहा, ईश, यानी जितने भी वन है वो किनकी देन है, ईश्वर की देन है, ईश की देन है, तो 21। और अगर वन ना होते तो हम मर ही जाते, यानी मार्च, क्योंकि ऑक्सीजन मिलता नहीं हमको, तो 21 मार्च। आगे देखो लिखा है विश्व जल संरक्षण दिवस। बेबा ये आप लोग बताओ भैया कि विश्व जल संरक्षण दिवस लिखा हुआ है, तो जल का जो लेवल है मेरे मित्र वो ऊपर की ओर जा रहा है कि नीचे की ओर आ रहा है? तो आप कहोगे सर ऊपर की ओर तो नहीं जा रहा है, जल जो वाटर लेवल है वो नीचे की ओर आ रहा है। तो जल का जो लेवल है वो नीचे की ओर आ रहा है, नहीं जल हमको बोल रहा है क्या, हमको जल बोल रहा है बाय बाय, क्या बोल रहा है, बाय बाय। तो बाय बाय से क्या होगा, 22 मार्च, और अगर जल ना होता तो हम मर ही जाते, यानी मार्च, 22 मार्च। आगे विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ध्यान रखना, अगर विज्ञान जो है वो इतना ऊपर तक पहुंच चुका है कि मौसम की पूरी जानकारी हमारा विज्ञान दे सकता है। मौसम विज्ञान ये तो बताएगा कि कब वर्षा होगी, कब धूप होगी, और कब जो है बारिश का सीजन आएगा, और कब हवाएं तेज चलेंगी। यानी अगर मौसम हमारा बिगड़ गया, अगर मौसम हमारा बिगड़ गया तो सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी भैया का तहस नहस, सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, तहस नहस। तो तहस नहस से क्या बनेगा, 23, और जब सारी की सारी चीज़ें तहस नहस हो जाएंगी तो लोग मर जाएंगे, यानी 23 मार्च। आगे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कैसे याद रखोगे मेरे मित्र, तो ध्यान रखना, स्वास्थ्य का आप लोग 5-6 बार अगर जाप करो तो आपको 7 मिल जाएगा। ध्यान रखना, स्वस्थ रहना है आपको, स्वस्थ यानी 7, स्वस्थ रहना है आपको यानी अप्रैल, स्वस्थ रहना है आपको। आगे जल संसाधन दिवस, तो ये कब मनाया जाता है, ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखना, जल संसाधन दिवस जो है वो जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखना कि जल जो है वो एक संसाधन है, जल क्या है, एक संसाधन है। तो जल की जो जल का जो प्रयोग संसाधन के रूप में किया जाता है वो सारे देशों में किया जाता है, वो सारे देशों में किया जाता है, और उसका यूज़ आप भी करते हो, यानी जल को संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं सारे देशों के लोग, और इसका प्रयोग संसाधन के रूप में आप भी करते हो, यानी अप्रैल। ठीक है, चलो इसको ध्यान रख पाओगे। आगे देखो लिखा हुआ है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ये बच्चा जानता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखो लिखा हुआ है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। देखो कैसे याद करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवासी, प्रवासी मतलब कि जो बाहर से हमारे यहाँ आते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी आए थे बाहर से हमारे यहाँ, तो उस उपलक्ष्य में हम लोग क्या बनाते हैं, प्रवासी दिवस, NRI डे एक होता है। ठीक है, तो वैसे प्रवासी पक्षी दिवस, तो प्रवासी का मतलब होता है कि देखो भैया, अगर कोई प्रवासी बाहर से हमारे देश में आया है तो यानी ध्यान रखना उसकी खूब होगी खातिरदारी, यानी इसकी खूब होगी ठाठ, क्या होगी, ठाठ होगी, उसकी खूब सारी ठाठ होगी। तो एक तरफ से ऐसे आप ध्यान रख सकते हो कि अगर कोई भी प्रवासी बाहर से हमारे यहाँ आता है तो उसकी खूब होती है ठाठ बाँठ, यानी 8 तारीख को, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में अगला लिखा हुआ है जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे। तो ध्यान रखना, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मई को। बच्चा जानता है कि जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, जबकि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तंबाकू मुक्ति दिवस, ध्यान रखना अगर तंबाकू खाओगे तो ओंठें कट जाती हैं, तो ध्यान रखना एक कट्टी यानी इकट्ठी यानी 31, ध्यान रखना तंबाकू खाओगे तो ओंठें कट जाएंगी। 31 मई। ये तो ससुराल है टेट वाले क्वेश्चन का कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अभी हाल ही में बनाया गया था विश्व महासागर दिवस, अभी 2-3 दिन पहले ही बनाया गया था। तो ध्यान रखना विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है मेरे मित्र। कब मनाया जाता है, 8 जून को मनाया जाता है क्या, विश्व महासागर दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा लिखा हुआ है, देखो ये वही आ गया जो अभी हमने लोगों ने देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिएगा, हम लोग देखते हैं वन महोत्सव। अरे भैया ये तो बहुत बार पूछा जाता है, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में, यानी 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में बनाया जाता है क्या? आपका वन महोत्सव। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस दोस्त 11 जुलाई को बनाया जाता है। जनसंख्या का मतलब होता है कि संख्या, और संख्या यानी एक एक, तो ध्यान रखना कि एक के पीछे एक आ रही है क्या? संख्या, यानी 11 जुलाई। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्त? 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस दोस्त कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस दोस्त 10 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। उसके बाद में ध्यान रखना कि एक था जैव विविधता दिवस जो 22 मई को बनाया गया था, और एक था जैव ईंधन दिवस जो बनाया गया है कब? तो आप कहोगे जो बनाया गया है 10 अगस्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व हाथी दिवस, तो विश्व हाथी दिवस 22 अगस्त को मनाया जाता है। ध्यान रखना, माफ़ करना, 12 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्त एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। दोस्त क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, हाथी महोत्सव दोस्तों ये जयपुर में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? जयपुर में। ध्यान रखना, हाथी महोत्सव जयपुर में बनाया जाता है। उसके बाद में विश्व ओजोन दिवस, जितने भी लोग मुझसे पढ़े होंगे जानते होंगे, मैं पढ़ा के आप लोगों को परेशान हो गया था, और ये सभी को याद होगा कि ओजोन दिवस दोस्त 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। कैसे इसको याद करोगे? जब कभी किसी व्यक्ति के कैंसर हो जाता है तो चीर फाड़ करनी पड़ती, चीर से 4, फाड़ से फरवरी, चीर फाड़ यानी 4 फरवरी। अब देखो यहाँ पे वो कॉपी हो गया है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये गलत हो गया। उसके बाद में देखिएगा अगला लिखा हुआ है कि वन्य जीव सप्ताह दिवस। ध्यान रखना, एक था वन महोत्सव जो बनाया गया था 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच, ये है विश्व वन्यजीव सप्ताह, तो ये बनाया जाता है 2 से 7 अक्टूबर। ध्यान रखना, अक्टूबर का प्रथम सप्ताह होता है। उसके बाद में डॉल्फिन डे कब बनाया जाता है दोस्त? तो डॉल्फिन डे बनाया जाता है 5 अक्टूबर को। कब बनाया जाता है दोस्त? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? डॉल्फिन डे। ध्यान रखना, डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि डॉल्फिन जो मछली होती है वो सबसे अधिक होशियार मछली मानी जाती है, और डॉल्फिन को गंगा का टाइगर भी कहा जाता है, और डॉल्फिन की संख्या प्रयागराज से लेकर पटना तक सर्वाधिक पाए जाते हैं, जबकि डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में खुला हुआ है। इस बात को ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, जितने मैंने आपको दिवस बताए दोस्त, ये सारे दिवस आपको याद रखने पड़ेंगे। ये सारे दिवस आप लोग दोस्त याद कर लेना, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। जबकि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। विश्व नगर दिवस दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार पेपर में इसकी पूछने की संभावना है मेरे एनालाइज के अकॉर्डिंग। विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस यानी सॉइल जो है डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। एक बात ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि कहते हैं पंच तत्व में आदमी विलीन हो गया। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जब कोई व्यक्ति सांत्वना देने के लिए आता है तो कहता है कि भाई ये तो पंच तत्व में विलीन हो गया, यानी पंच तत्व में, यानी 5 दिसंबर। ध्यान रखना। उसके बाद में ये मारवादी लिखा है, मारवादी भैया नहीं होता है, ये होता है मानवाधिकार दिवस। ध्यान रखना, मानवाधिकार दिवस यहाँ पे लिखा हुआ है, मानवाधिकार दिवस।
ठीक है, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। तो जबकि इसकी जगह पर क्या होगा, तो इसकी जगह पर ये ऊपर मैंने लिखा है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और ध्यान रखना कि जितने भी देश हैं, 10 से क्या देश, जितने भी देश हैं और उतने देश में रहने वाले व्यक्तियों को वहाँ क्या मिला है, मानवाधिकार, यानी मानव को अधिकार। तो 10 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्त। कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं कि ट्रिक से याद हो जाता है, ट्रिक से हम कभी भूलते नहीं हैं। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि जो ट्रिक होती है ना, वह केवल लोगों को अपने तरफ खींचने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। लेकिन जब तक हम किसी चीज़ को समझ कर नहीं पढ़ते हैं, जब तक हम किसी चीज़ को एनालाइज करके नहीं पढ़ते हैं, तब तक वह चीज़ हमें याद नहीं रहती है। आप जरा खुद ही गौर कीजिएगा कि आप कोई भी चीज़ अगर ट्रिक से याद करें तो आपको मुश्किल से 1 दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, 4 दिन याद रहेगा। लेकिन दोस्तों मैं ये बात वादे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने एनालाइज करके पढ़ा, अपने आप में समझ के पढ़ा दोस्तों, वह आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी। इसीलिए कई लोग, कई यूट्यूब चैनल्स कहते हैं कि आइए समझाते हैं हम आपको ट्रिक के द्वारा, आप ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे, ऐसा है वैसा है। तो ध्यान रखना, वह केवल और केवल आपको अपनी यूट्यूब चैनल की तरफ खींचने के लिए ऐसा करते हैं। मेरे मित्र, आप अपनी कोशिशों के द्वारा लिख कर पढ़िए, याद कर पढ़िए। दोस्तों देख लेना कि आप ट्रिक से ज़्यादा अनुभवी बन जाएंगे। ये मेरी कोशिश रही है, ये मेरा अनुभव रहा है। इस मेरी बात को मानिए दोस्तों, आप जरूर सफल होंगे। तो एक बार फिर से, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और जमाने में वो लोग ही रहते हैं खामोश अक्सर, जिनके हुनर बोलते हैं। इसीलिए दोस्तों खामोश रहिए, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका हुनर बोलेगा और लोग शांत हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द से जल्द एक नए